हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। वैसे ये सारे टॉपिक इसके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा देखिए, आपको ये बात तो मालूम है कि भाई किसी भी वायर से, है ना, जब करंट पास होता है तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो जनरेट होता ही है। बहुत माइन्यूट जनरेट हो रहा है, वो बात ठीक है, पर होगा ज़रूर। लेकिन अगर किसी वायर में अगर किसी भी कंडीशन की वजह से करंट को फ्लो करने में कुछ रुकावट आ रही है, कोई चीज़ है जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, गर्मा गर्मी होगी ना वहाँ पे, होता है ना। ठीक है, जनरल लाइन है, वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट वहाँ से गुजरता है तो वहाँ टेम्परेचर जनरेट ज़रूर होता है ना। आप जैसे नाइक्रोम वायर का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, आपने सुना भी होगा, प्रेस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि करंट चलने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है ना। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, और क्योंकि भाई प्रेस का आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको वहाँ पर एक करंट के फ्लो की वजह से जो लॉजिक है, साइंस का जो लॉजिक है प्रेस में, तो नाइक्रोम वायर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होती है, करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट जब फ्लो करेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, मेल्ट होने वाली नहीं है वायर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, अलॉय सेक्शन में, है ना। अलॉय क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा अलग होती हैं। मेटल्स के मिक्सचर, आपको पता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स के बेस पे अलॉय डिज़ाइन किया जाता है। तो नाइक्रोम एक अलॉय है। ठीक है, तो नाइक्रोम आसानी से मेल्ट नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट, कौन सी, सोचिए आप, टॉपिक क्या यूज़ हुआ वहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो की वजह से टेम्परेचर जनरेट हुआ और उस टेम्परेचर का आपने यूज किया प्रेस करने में। सीधी बात, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। डेली लाइफ में आपने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होंगी। अच्छा, आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपने कोई बल्ब लिया, ठीक है, फिलामेंट बेस्ड, मालूम है आप सभी को, है ना। तो ये कोई बल्ब है, ऑर्डिनरी बल्ब, 10 रुपीज़ के आसपास, और फिक्स था इसका कि भाई 100 वाट का जनरली सब यूज करते थे, है ना। 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल किया जाता था, ये पावर होती थी इसकी। लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? 100 वाट पावर बहुत ज़्यादा है और रोशनी बहुत कम देता था, गर्मी बहुत देता था, है ना। गर्मियों में इसे यूज़ करना बड़ा मुश्किल था, करना तो पड़ता ही था खैर। लेकिन क्या होता था, क्योंकि उस समय धीरे धीरे क्या होता है ना, इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में सुधार आता है। तो पावर ज़्यादा थी बल्ब के केस में, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, सिंपल बल्ब। ठीक है, अब इस बल्ब के केस में पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन रोशनी बहुत कम है ना। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मोर हीट। ठीक है, ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना लेटेस्ट एलईडी, है ना, या सीएफएल से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल जो है एलईडी सेक्शन आपने सबने आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जो एलईडी बल्ब होते हैं ना। ठीक है, अब हम इसको लेकर चल रहे हैं कि भाई ये एलईडी बल्ब है। थोड़ा ज़्यादा लाइंस डाल देते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो ये एलईडी बल्ब है, लेकिन पावर कितनी, सोचिए जरा आप, कितनी पावर का हम यूज़ करते हैं भाई। एवरेज में आप मानिए आप 25 वाट, कितना, 25 वाट, 25 वाट का एलईडी बल्ब, है ना, ये इसकी पावर है। दूसरी तरफ 100 वाट का बल्ब, पावर कितनी ज़्यादा है, रोशनी बहुत कम आ रही है, हीट बहुत ज़्यादा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। भाई देखिए, काम तो होना है, जब चार्ज का फ्लो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। तो करंट जब फ्लो कर रहा है किसी वायर से, जब चार्ज फ्लो करता है तो वर्क तो होना है, लेकिन वो वर्क किस फॉर्म में होना चाहिए था, रोशनी की फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हीट की फॉर्म में हो रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं थी ना उस समय, लेकिन अब काफी चेंज आ चुका है। अब हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं, है ना। एलईडी बल्ब में क्या है, पावर देखिए 25 वाट, और अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ना, यहां तो रोशनी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही थी, हीट बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या है, लेस हीट, हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, बल्ब गर्म होता ही नहीं है ना, बहुत नेग्लिजिबल, और रोशनी बहुत ज्यादा होती है। 100 वाट का बल्ब उतनी रोशनी नहीं कर पा रहा है जितना कि 25 वाट का बल्ब उससे कई गुना ज्यादा रोशनी कर देता है। पर कैसे? क्योंकि जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होना था वो इस केस में नहीं हुआ, तो सारा वर्क किस फॉर्म में, किस तरह की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रोशनी की तरफ। तो यहां पर हीट प्रोड्यूस कम होती है, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी रोशनी देता है, कम वाट का बल्ब है, लेकिन इधर की तरफ क्या हो रहा है,
पावर बहुत ज़्यादा है, 100 वाट का बल्ब 4 गुना है उससे, और उसके बराबर भी रोशनी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वर्क तो यहाँ पर भी हो रहा है, पर यहाँ पे वर्क जो है वो हीट की फॉर्म में देखा जाता है, रोशनी बहुत कम होती है। ठीक है, अभी भी यूज़ कर सकते हैं आप, आपने देखा भी होगा, मिल जाते हैं आसपास, लेकिन यहाँ पर लेस हीट है और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक है, तो ये चीज़ें कहाँ से, सोचने वाली बात है कि यहां पर हमारे पास बात आ रही है करंट की। करंट जब फ्लो करता है किसी वायर से, है ना, तो उसके फ्लो करने की वजह से वहां पर हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी अप्लायंस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। आप अप्लाई करके देखिएगा किसी एग्जाम्पल में और कमेंट करके बताना अगर आपको समझ में वहां पर नहीं आता है कि भाई क्या इस टॉपिक पर ये अप्लाई हो पा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये तो बात आपको क्लियर हुई कि भाई करंट जब फ्लो करता है तो वहां पे हीट जरूर जनरेट होती है, कम या ज्यादा वो एक अलग बात है, वहां पर थोड़ा सा उसको टेक्नोलॉजी को तरीके से हमें यूज करना होता है। अब जैसे मैंने एक पहले भी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था नाइक्रोम वायर का, जिसको हम प्रेस में यूज करते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है। करंट जब फ्लो करता है, अब करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो बेसिक बात है वहां पर हीट जनरेट होनी ही है, पर मेल्ट हो जाना चाहिए ना उस पूरे सेटअप को। पर मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक अलॉय पार्ट है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और उसी बेस पर आपने उस चीज को एक एप्लीकेशन के तौर में इस्तेमाल किया। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, इसका मेन टारगेट है एक फॉर्मूले को ड्राइव करना। ये उस फॉर्मूले की एक तरह से एप्लीकेशन आप मानकर चलिए। फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लास 10th और क्लास 12th दो अलग अलग जगह पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, साइंस में लॉजिक चेंज नहीं होता है, क्लास पर डिपेंड नहीं होता है लॉजिक। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के टॉपिक के बारे में किसने बताया था, जूल हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। अब ये जो फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूले को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लेना होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इस फॉर्मूले में V क्या है, पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज के फ्लो करने की वजह से कितना काम किया गया उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं पूरा नाम। ठीक है, अब बात ये कि इसी फॉर्मूले को क्यों लिया भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है क्लास 10th का, उसमें करीब 12 से 15 फॉर्मूले हैं, है ना, जो मेन फॉर्मूले हैं। तो उसमें से इसी को लेने की क्या जरूरत थी, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये, इस फॉर्मूले के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही हैं। 3 में से एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट जूल है ना, और जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा टारगेट है, टारगेट से मींस ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, LHS की तरफ क्या लिखा हुआ है, H मतलब हीट, और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, और इस फॉर्मूले में W एज अ वर्क डन, और यूनिट क्या होती है, जूल। मैचिंग हो रही है ना। ठीक है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और इस फॉर्मूले में से अब हमें शिफ्ट करके क्या करना होगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, शिफ्टिंग कर दी उसकी। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। नेक्स्ट, एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के बेसिस पर V इज इक्वल टू आई आर, है ना, एंड करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये दो फॉर्मूले हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल जो हमने ओम्स लॉ के बेसिस पे लिया हुआ है ना, ओम भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया था, V इज इक्वल टू आई आर। आर इसमें कांस्टेंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट है, V क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं हम उसे, या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं शॉर्ट में। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है कि भाई कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम करंट कहते हैं। अब इन दो फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना होगा। अब आपने क्या करना है, देखिए, V की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, IR आ जाएगा, Q यहां से फाइंड कर लीजिए आप, कितना आएगा, I मल्टीप्लाई बाय T। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो वर्क इज इक्वल टू
IR और Q के प्लेस पर कितना आ जाएगा IT। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए ये दो फॉर्मूले जो है ना, मैथ्स का एक सिंपल रूल है जो यहां पर आपको यूज करना है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो I की पावर 1 ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा I स्क्वायर RT, ये आ गया रिजल्ट, है ना। तो वर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, लेकिन वर्क W जो सिंबल हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हीट बोथ हैव सेम यूनिट। आपको मालूम है कि जो वर्क है और जो हीट है ये दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिनकी यूनिट क्या है, जूल, सेम यूनिट है, इसलिए आप वर्क को, सिंबल को रिप्लेस कर देंगे हीट से, सेम यूनिट, सो वर्क इज इक्वल टू हीट, है ना, वर्क इज इक्वल टू हीट, सिंबल्स को आपने रिप्लेस कर देना है। अब ये मॉडिफाई होकर देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, क्लियर। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ों को समझा कि भाई करंट के फ्लो के बेस पर कैसे हीट जनरेट होती है, क्या वो सभी में होता है या कुछ केसेस में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको समझाई गई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने फिर एक प्रोसेसर देखा कि भाई कैसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो एक टॉपिक बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपने देखा भी होगा इसको, और तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले को, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स पर हमारी एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें सभी न्यूमेरिकल किस तरीके से किए जाते हैं, किसी फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स को एक सेपरेट वीडियो में, है ना, फॉर्मूले के बेसिस पर। अब तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर की, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। W यहाँ पर वर्क है, यूनिट जूल, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है, ठीक है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है, यूनिट कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब भी साइंटिस्ट का नाम था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।